हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य। आज की इस श्रृंखला में 2024 की शुरुआत करते हैं और 2024 आप सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ष हो और इसकी मैं अपने हृदय से कामना करता हूं आप सबके लिए। सबसे पहले हम चुनते हैं मेष राशि को और मेष राशि का 2024 में क्या भविष्य रहेगा इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो मेष राशि है ये अपने में एक अद्भुत राशि है और कालपुरुष की पहली राशि है मेष। तो मेष राशि का मतलब है जो एरीज साइन वाले लोग होते हैं ये किस तरह से होते हैं, ये जन्म से ही जो है एक निडर और साहसी होते हैं और अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं। ये जब छोटे बच्चे होते हैं तो तब भी ये जिद्दी स्वभाव के होते हैं और इनका स्वभाव ये रहता है कि किसी चीज़ को हर हाल में अटेन करना होता है। तो धीरे धीरे करके जब इनमें बदलाव आता है, जीवन श्रृंखला में आगे बढ़ते रहते हैं, एजेस के अनुसार जब बढ़ते रहते हैं तो फिर बहुत सारे बदलाव इनमें आते हैं। फिर भी मैं ये कहूँगा कि डायरेक्शन को फॉलो करना जानते हैं। यदि आपको इनको सही ढंग से इनकी परवरिश हो तो जो डायरेक्शन इनको मिलता है उनको फॉलो करते हैं और उसमें इनको आनंद भी आता है और अच्छा भी लगता है। दोस्तों, मैं कहूँगा कि ये जो मेष राशि है इसका जो प्रतीक है, चिन्ह है, वो मेंढा है और मेंढा का मतलब है कि अपनी डायरेक्शन में सीधे आगे बढ़ते जाना और उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए एक जो पॉइंट ऑफ अचीवमेंट है उसको अटेन करना है। अब मैं ये बताऊंगा कि जो मेष राशि है ये 2024 में ये शुभत्व प्रदान करती है और सबसे अच्छी बात ये है कि जो मेष राशि में जो गुरु की पोजीशन है, जो स्टेटस, जो जुपिटर की स्टेटस है वो ठीक जो है लग्न में है। और लग्न भी स्टेटस होने का मतलब है, गुरु का लग्न में होने का मतलब है कि एक बहुत अच्छी स्थिति होती है। कहा भी जाता है कि यदि गुरु जो है लग्न भी गोचर कर रहे हैं तो उस समय के लिए वो कई सारे दोष जो है वो हट जाते हैं, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि होती है वो सभी ग्रहों पर, सभी जो हाउसेज है, जो 12 हाउसेज हैं उन पर समान रूप से पड़नी शुरू हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये 100 लाख दोष जो है कुंडली के दूर कर देते हैं जो जुपिटर है। अब जो जुपिटर का जो मेन फोकस्ड होगा वो होगा 159। 159 ये त्रिकोण है और इसके साथ साथ जो 1 4 7 10 है ये केंद्र के हाउसेस हैं। तो ये जो केंद्र के हाउसेस हैं इन पे भी गुरु की स्थिति अच्छी होगी और साथ साथ भी 1 5 9 इस पे तो होगी। अब मैं बताना चाहूंगा कि जो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि गुरु की जो स्थिति जो केंद्र में जो लग्न में है उससे क्या होगा कि केंद्र में, क्योंकि ये मेष राशि है तो मेष राशि का मतलब है कि राशि में चंद्रमा, तो मेष में चंद्रमा और वहीं पर गुरु का मतलब है गज केसरी योग का बनना। जब चंद्रमा के साथ में गुरु ट्रांजिट करते हैं और चंद्रमा के साथ में गुरु वहां पर आते हैं तो ये गज केसरी योग बनाते हैं जो कि एक बहुत ही शुभत्व प्रदान करता है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि चूंकि गुरु की वहां से आपके ये 9 भाव पे सीधे दृष्टि होगी, तो 9 भाव पे दृष्टि होने से क्या होगा कि जो एक धार्मिक जो यात्राएं हैं वो बनेंगी। धार्मिक यात्राओं को आप प्रेफर करेंगे, धार्मिक चीजों को आप प्रेफर करेंगे, उससे आपका नेम एंड फेम बढ़ेगा। दूसरा जो इसके साथ साथ में मैं कहूँगा कि जो पंचम भाव पे जो स्थिति गुरु की होगी वो संतान से संबंधित अच्छी होगी, वो लव रिलेशन के लिए अच्छी होगी, वो जो है किसी तरह के एक नया सेटलमेंट करने के लिए आपके लिए अच्छा होगा। जो लोग संतान की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा होगा। साथ साथ में जो लोग जो है वहाँ पर हायर स्टडीज़ में है, पीएचडी कर रहे हैं, जो मेडिकल फील्ड में है या जो इंजीनियरिंग फील्ड में है उनके लिए एक नया मौका है। और जिससे ये जो बाहर अप्लाई भी करते हैं तो चूंकि राहु का गोचर ठीक 12वें हाउस में है, चूंकि राहु का गोचर हो रहा है ठीक 12वें हाउस पे और यहाँ 18 महीने के लिए यहीं पर है, तो जो भी लोग कहीं भी जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और इससे गुरु के गोचर से और राहु के 12वें घर में बैठने से वो चीजें सफल होनी नजर आ रही हैं।
इसके साथ-साथ मैं ये कहूँगा कि गुरु की दृष्टि जो है 6, 8 और 10 भाव में पड़ रही है। तो 10वें भाव में जो दृष्टि है वो एक बदलाव का संकेत है। तो मैं कहूँगा कि जो नौकरी है उसमें बदलाव के आने की संभावनाएँ बन जाते हैं। जहाँ पर आप बिज़नेस कर रहे हैं उसमें भी बदलाव आने की संभावनाएँ बन जाती हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जो ये गुरु का जो स्थिति है इससे कई सारी चीज़ें आपके जीवन में अच्छी होंगी। गुरु जो है आपके लग्न में अप्रैल तक बैठे रहेंगे। जो अप्रैल तक वहाँ पर रहेंगे और उसके बाद मई में गोचर होगा दूसरे स्थान पे। तो उससे क्या होगा, जब दूसरे स्थान में जब गुरु जाएँगे तो दूसरे स्थान से जो स्थिति बनेगी, इस प्रकार से 5वीं दृष्टि बनेगी यहाँ पर, 7वीं दृष्टि यहाँ पर बनेगी और जो 9वीं दृष्टि बनेगी वो आपके 10वें भाव पे पड़ेगी। तो इससे मैं कहूँगा कि जब गुरु जो है आपके दूसरे हाउसेस में जाएंगे तो ये हाउस है धन हाउस। धन हाउस में जाने पर आपको जो जुलाई से और सितंबर के महीने तक मैं कहूँगा कि यहाँ पर आपको सितंबर और अक्टूबर में विशेष फल प्राप्त होगा। विशेष फलदायक होंगे। आपके सितंबर से अक्टूबर तक का जो महीना है ये विशेष फलदायक होगा। इसी तरह से दोस्तों अब मैं बताना चाहूँगा कि जो राहु की स्थिति है, राहु की स्थिति ठीक जो है इस समय 12वें हाउस में है और 12वें हाउस में जब राहु की स्थिति बन जाती है तो उसे मैं कहूँगा कि आपकी जो यात्राएं बढ़ेंगी और आप जो है एक बहुत दूर से जो आपका जो लोग फॉरेन में अप्लाई कर रहे हैं या जो जाना चाहते हैं या जिन्होंने वहाँ का एक मूड बनाया है, तो वो चीज़ें सफल होने नज़दीक हो गई है। इसके साथ साथ जो मार्च से और सितंबर का महीना है ये आपके दूर से संबंधित लाभ की स्थिति दिखा रहा है। ये दूर जाने के लिए वो आपको प्रेरित कर रहा है। इसके साथ साथ में राहु की स्थिति जो 12वें भाव में होती है, 12वां हाउस जो होता है, यदि यहाँ पर राहु होते हैं तो ये जो 6, 8, 12, 6, 8, 12 जो कुंडली के हाउसेस होते हैं, इन हाउसेस में जब कोई जो मैलेफिक ग्रह आते हैं, जैसे ये राहु है, राहु वहाँ पर आता है, यदि वहाँ पर कोई और सॉफ्ट ग्रह आते हैं तो उससे उस क्षेत्र में जो है वो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन जब ये ग्रह वहाँ पर आता है, राहु आता है, शनि आता है, ये 6, 8, 12 की स्थिति इनकी होती है, तो यहाँ पर आकर के इस हाउस में आकर के वो आपके खर्चे को कंट्रोल करते हैं। तो खर्चे में आप बचत करेंगे और किसी तरह से उस स्थिति में होने से आपके जो खर्चे में बचत होने से आपको लाभ होगा। तो इससे पैसे की बचत होगी। इसके साथ साथ में राहु की स्थिति वहाँ पर होने से जातक के लिए एक नया संकेत मिलता है कि वो दूर से उसको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ में मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो 2024 की बात है वो सूर्य और मंगल की स्थिति आपकी जनवरी में जो है आपकी बनी हुई है, ये आपके 9 भाव में। तो ये बहुत अच्छा है और करियर के लिए एक अच्छा वो आ रहा है, बदलाव आ रहा है। जैसे ही सूर्य जो है आपके 10वें भाव में जाएंगे, ये बदलाव की स्थिति बनेगी और ये अच्छा भी आपके लिए रहेगा। तो मेष राशि के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो राहु का है, राहु थोड़ा छल वाला ग्रह होता है, तो ये थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है आपकी जो लाइफ है, जो आपका जो स्वास्थ्य है उसमें बदलाव थोड़ा सा ला सकता है। इसलिए इससे आप सतर्क रहें थोड़ा सा 2024 में और स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान दें, बाहर की चीज़ों को न खाएं और अच्छा सा अपने डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखने के लिए जो भी आपको उपाय करने हो आप वो कर सकते हैं, ताकि जो है आपका डाइजेशन जो है अच्छा रहे। शुक्र की स्थिति थोड़ी कमजोर है और शुक्र जो है 7वें भाव के स्वामी हैं और ये अष्टम में बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में होने से जो परिवार में जो आपका पार्टनर है उसको आप किसी तरह से भी उसको आप नाराज न करें और नाराज करने पर उसको मनाना भी आना चाहिए, क्योंकि आपका पार्टनर की स्थिति जो आपकी पत्नी की स्थिति वो अष्टम में वहाँ पर जा रखी है। तो ये
जो शुरुआती दौर हैं जो 2024 की, उसमें आपको एक अच्छा तालमेल बना के रखना है ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी सी हो सके। थैंक यू वेरी मच।